हेलो एवरीवन। सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं प्रोनाउंस की। बच्चे, अगर आप लोग मेरी वीडियोस देखते आ रहे हो अभी तक तो आपको पता होगा कि हमने नाउन्स का चैप्टर कंप्लीट कर लिया था और हमने लास्ट क्लास में प्रोनाउंस का जो है वो डिस्कशन अपना बिगिन कर दिया था। लास्ट की 2 क्लासेस में हमने प्रोनाउंस के बारे में बात की है। हमने स्टार्ट किया था टाइप्स ऑफ नाउन से, जहाँ पर हमने सिर्फ नाम देखे थे सबसे पहले कि कितने प्रकार के सरनाम होते हैं, कितने टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं। उसके बाद हमने बात की थी पर्सनल प्रोनाउंस के ऊपर, राइट। सो 2 क्लासेस कंबाइंड हमने पर्सनल प्रोनाउंस के कुछ रूल्स अपने डिस्कस किए थे। हम लोगों ने केसेस के बारे में बात की थी, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव पॉसेसिव केसेस के बारे में बात की थी। तो वहाँ पर हमने पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम प्रोनाउन के डिस्कशन को ही आगे बढ़ाने वाले हैं। और भी बहुत तरह के प्रोनाउंस होते हैं, राइट। मैंने आप लोगों से पहले भी कहा था, जो आप लोग समझते हो कि आई, वी, ही, शी, इट, दे, यू, ये प्रोनाउंस है। सिर्फ ये प्रोनाउंस नहीं है, बहुत तरह के प्रोनाउंस हैं इंग्लिश में। आज हम कुछ और फॉर्म्स प्रोनाउंस की जो है वो देखने वाले हैं। जैसे कि मैं अपनी हर क्लास को बिगिन करती हूँ बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ। तो बच्चे, ये आज की क्लास की कुछ पॉजिटिव कोट है आप स्टूडेंट्स के लिए। तो यहाँ पर बच्चे लिखा है, यू डोंट हैव टू बी ग्रेट टू स्टार्ट, बट यू हैव टू स्टार्ट टू बी ग्रेट। तो बच्चे, अगर लाइफ में कुछ बनना है, कुछ बड़ा करना है, तो उसके लिए सबसे अच्छा होना जरूरी नहीं है, शुरुआत करनी जरूरी है। जरूरत होती है शुरुआत करने की, राइट। शुरुआत में सभी इनएक्सपीरियंस्ड होते हैं, किसी के पास कोई एक्सपीरियंस नहीं होता। हम लोग मेहनत करते हैं, फेल होते हैं, फिर से मेहनत करते हैं, राइट। सो शुरुआत हर किसी की इस तरह से होती है। आप लोग भी अपनी पढ़ाई की, अपनी सरकारी नौकरी की शुरुआत कीजिए। स्टार्टिंग में चीजें मुश्किल लग सकती हैं, लेकिन मेहनत करनी नहीं छोड़नी, हिम्मत नहीं हारनी, बस अपने आप को बेहतर बनाते जाना है। तो चलिए, आज एक फिर कोशिश है अपने आप को बेहतर बनाने की। लर्न करते हैं प्रोनाउंस के कुछ रूल्स आज की क्लास में। बच्चे, आज की क्लास में जिन प्रोनाउंस के बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो होंगी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। इंग्लिश में आप लोगों ने ये सुना होगा, आई होप, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस में आपकी 4 प्रोनाउंस आती हैं, दिस, दैट, दीज एंड दोज। ये 4 प्रोनाउंस जो हैं इंग्लिश में, इन्हीं को बोला जाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। तो बच्चे, अब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो मतलब समझना जरूरी है। जैसे कि पर्सनल प्रोनाउंस के बारे में हमने बात की थी। पर्सनल प्रोनाउन में हमने क्या डिस्कशन किया था, पर्सनल प्रोनाउन जो थी वो पर्सन के लिए यूज की जाती है। हाँ, लिविंग बीइंग, नॉन लिविंग बीइंग दोनों के फॉर्म्स आते हैं उसमें, राइट। बट हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन की बात करते हैं, तो वहां पर उस सेंस में उनका यूज होता है, राइट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का शब्द का अर्थ निकलता है डेमोन्स्ट्रेटिव का, डेमोन्स्ट्रेट से। किसी चीज को डेमोन्स्ट्रेट करना मतलब जब हम किसी चीज की तरफ पॉइंट करते हैं, पॉइंट आउट करते हैं किसी चीज को, राइट। किसी चीज की तरफ इशारा करना, पॉइंट आउट करना, वो होता है डेमोन्स्ट्रेट करना। और उसी से मिलती जुलती रहती है बच्चे आपकी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो मीनिंग समझना बहुत जरूरी है, राइट। अब वर्ड्स हैं दिस, दैट, दीज, दोज। क्या फर्क आता है इन सब वर्ड्स में? दिस मैं बोलूं, दैट, दीज या दोज, तो कहां पर कौन सी प्रोनाउन का मैं यूज करूंगी, कैसे पता चलेगा? तो बच्चे, बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो आपको इतना समझना है कि जब हम बात करते हैं दिस और दैट की, ये दिस, दैट, ये दोनों यूज होते हैं किसी सिंगुलर सब्जेक्ट की तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। अगर आप किसी चीज के बारे में बात कर रहे हो, कोई सब्जेक्ट है, राइट, आप उसके बारे में बात कर रहे हो, उसको आपको पॉइंट आउट करना है, तो सिंगुलर है तो आप बोलोगे दिस, या फिर आप बोल सकते हो दैट। अभी मैं ये भी समझाऊंगी आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस क्या आता है। फिलहाल आप इतना समझिए कि दिस और दैट किसके लिए यूज होते हैं, सिंगुलर ऑब्जेक्ट को या सब्जेक्ट को आप बोल सकते हो, मतलब किसी भी चीज को जो सिंगुलर है उसको डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए, उस तरफ पॉइंट आउट करने के लिए। सिमिलरली जब मैं बात करती हूँ दीज या फिर दोज की, तो बच्चे दीज और दोज ये दोनों ही यूज होते हैं प्लूरल में। अगर अब आपको किसी चीज की तरफ इशारा करना है, डेमोन्स्ट्रेट करना है प्रोनाउन का यूज करके, उसका नाम नहीं लेना, प्रोनाउन का यूज करना है,
और जिसकी तरफ आप पॉइंट आउट करो वो है प्लूरल। तो बच्चे आप दिस दैट के यूज ना करके किसका यूज करोगे, दीज और दोस का। तो सबसे पहले तो ये समझना है कि दिस दैट यूज होते हैं सिंगुलर के लिए, दीज और दोज यूज होते हैं प्लूरल के लिए। अब इसके अलावा और क्या डिफरेंस रहता है इसमें बच्चे? इसके अलावा जो डिफरेंस है वो आपका ये रहेगा कि दिस और दीज, सिंगुलर कोई चीज है और पास में है तो आप बोलोगे दिस, प्लूरल कोई चीज है और पास में है तो आप बोलोगे दीज, सिंगुलर कोई चीज है और वो दूर है तो आप इशारा करने के लिए बोलोगे दैट, प्लूरल कोई चीज है और वो दूर है तो आप इशारा करने के लिए क्या बोलोगे, दोस। फॉर एग्जाम्पल अपने आसपास आप कोई भी चीज देखो, अगर मेरे पास ये पेन है, क्योंकि मेरे पास है सिंगुलर है तो मैं बोलूंगी इसकी तरफ अगर मुझे इशारा करना है, इसके बारे में कुछ बोलना है मुझे, पेन जो नाउन है, नाउन का यूज नहीं करना, उसको रिप्लेस करना है प्रोनाउन से इशारा करते हुए, इसके बारे में मुझे बात करनी है। तो मैं पेन को क्या बोलूंगी, दिस, सिंगुलर है, एक पेन के बारे में बात कर रही हूँ, मेरे सामने है तो मैं कहूंगी दिस इज अ पेन, राइट। सिमिलरली अगर मेरे पास बहुत सी चीजें हैं, राइट, मेरे सामने हैं, फॉर एग्जांपल मान लो मेरे सामने बहुत सारी बुक्स रखी हैं, तो बच्चे बहुत सारी हैं मेरे सामने हैं, मुझे उन बुक्स की तरफ इशारा करना, लेकिन अब वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, अभी भी मेरे पास हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, इमेजिन करो मेरे सामने बुक्स हैं तो मैं उनको बोलूंगी दीज आर बुक्स, राइट। सो पास में कोई चीज की तरफ इशारा करना है, सिंगुलर है, बोलो दिस, पास में कोई चीज है प्लूरल है उसकी तरफ इशारा करना है, बोलोगे दीज। तो ये है प्रोनाउंस, वहां पर आप नाउन की जगह पर इनका यूज करते हो, राइट। सिमिलरली अब अगर मुझे कोई चीज इशारा करना है, मेरे इस रूम में फैन है ऊपर सीलिंग में, मुझसे दूर है अभी, राइट, अगर मुझे उसकी तरफ इशारा करना है, फैन है सिंगुलर है, तो मैं उसको बोलूंगी दैट इज अ फैन, दिस इज अ पेन, दैट इज अ फैन, पेन मेरे ज्यादा क्लोजर है, दिस इज अ पेन, फैन दूर है, दैट इज अ फैन, सिंगुलर है, राइट। सिमिलरली कोई चीज दूर है और अब वो प्लूरल है तो आप प्रोनाउन दोज का यूज करोगे, राइट। फॉर एग्जाम्पल अब मान लो कि मैं बच्चों के बारे में बात की, रूम के बाहर बच्चे हैं कुछ खेल रहे हैं, तो मैं उनको अगर उनकी तरफ इशारा करना चाहती हूँ, चिल्ड्रन की जगह प्रोनाउन यूज करना चाहती हूँ, बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, दोज आर द किड्स, राइट। सो पास में सिंगुलर सब्जेक्ट है दिस यूज करो, पास में प्लूरल सब्जेक्ट है दीज यूज करो, दूर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है दैट यूज करो, दूर प्लूरल ऑब्जेक्ट है दोज यूज करो। जब भी आपको इशारा करना है, प्रोनाउन का यूज करना है, बिना नाउन का यूज किए उसकी जगह पर कोई वर्ड का यूज करना है, तो वो आएगा आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आई होप यहां तक सबको मीनिंग समझ में आ गया होगा इन चार का, राइट। अब अक्सर क्या देखा जाता है कि आपके दिस, दैट, दीज, दोज ये बहुत ज्यादा यूज होते हैं कंपैरिजंस में। सो बच्चे इनका कंपैरिजन वाले सेंटेंस में बहुत यूज किया जाता है। कंपैरिजन मींस आप दो चीजों को तोड़ रहे हो, राइट, कंपेयर कर रहे हो, तो ऐसे सेंटेंस में इनको आप बहुत यूज होता हुआ देखोगे। अब आपको क्या ध्यान में रखना है कि कंपैरिजन की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले तो कंपैरिजन जो होता है वो दो इक्वल चीजों में होता है। अगर मैं मैंगो को कंपेयर करूं, यहां पर लिख रही हूं, अगर मैं मैंगो को कंपेयर करूं, फ्रूट है, तो मैं भी एक फ्रूट जैसे कि ऑरेंज से कंपेयर कर सकती हूं, मैं भी, राइट। फ्रूट को फ्रूट से आप कंपेयर कर सकते हो। अगर मैंगो की मिठास को, स्वीटनेस को कंपेयर करना है, तो बच्चे मैंगो की मिठास है तो यहां पर भी क्या होना चाहिए, ऑरेंज की मिठास, स्वीटनेस ऑफ ऑरेंज। आप स्वीटनेस ऑफ मैंगो को सिर्फ ऑरेंज से कंपेयर नहीं कर सकते, तो स्वीटनेस ऑफ मैंगो को कंपेयर कर सकते हो स्वीटनेस ऑफ ऑरेंज। अब मैं कंपैरिजन यहां पर क्यों सिखा रही हूं, क्योंकि क्या होता है कि जब बच्चे हम कंपैरिजन करते हैं तो अक्सर जो चीज आप कंपेयर कर रहे हो उसको हम दैट या फिर दोज से रिप्लेस कर देते हैं। कहने का मीनिंग ये है
कि एक बार आपने बोला स्वीटनेस ऑफ मैंगो, अगर सेंटेंस में आपको दोबारा स्वीटनेस बोलना है तो आपको उसको दैट या दोस से रिप्लेस करना पड़ेगा। प्रोनाउन है तो हम नाउन को बार बार नहीं लिखते। स्वीटनेस नाउन है तो नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए आपको प्रोनाउन यूज करना है, राइट बच्चे। तो अगर सेंटेंस में दूसरी बार आपको स्वीटनेस लिखना है तो आप प्रोनाउन का यूज करोगे बजाय इसका यूज करके। तो आप या तो बोलोगे दैट या फिर बोलोगे दोस। जैसे कि यहां पर देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है, मुंबई मैंगोज आर मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। हम बात किसके बारे में कर रहे हैं? मैंगोज के बारे में। तो यहां पर दोबारा से मैंगोज नहीं लिखा गया, राइट बच्चे। यहां पर क्या लिखा गया है? दोज। दोज किसको रेफर कर रहा है, किसकी तरफ इशारा कर रहा है? अगर मैं आपसे पूछूं, ये इशारा कर रहा है मैंगोज की तरफ, के मुंबई के जो मैंगोज हैं वो ज्यादा अच्छे हैं बैंगलोर के मैंगोज से। तो दोज किसकी तरफ इशारा कर रहा है? मैंगोज की। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, प्लूरल की तरफ अगर आपको इशारा करना है, कोई प्लूरल सब्जेक्ट है उसकी तरफ इशारा करना है तो आप दीज या फिर दोज का यूज करते हैं। और कंपैरिजन में हम या तो दैट का यूज करते हैं या फिर दोज का। कंपैरिजन में आप लोग दिस या दीज का यूज नहीं करते, ये चीज ध्यान रखना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है आपके कंपैरिजन का। ऑलराइट, सो कंपैरिजन में क्या यूज होते हैं? दैट और दोज। तो अगर आपको इशारा करना है किसी नाउन की तरफ जो कि प्लूरल है तो आप उसको रिप्लेस कर दोगे दोज से। अगर आपको इशारा करना है किसी नाउन की तरफ जो कि सिंगुलर है तो आप किससे रिप्लेस करोगे उसको? दैट से, राइट। तो अभी मैं आपको ये एरर्स जो हैं ये सॉल्व नहीं करवा रही, यहां पर मैं आपको सबसे पहले कंपैरिजन का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर करा रही हूं। तो दोबारा से मैं इसी स्लाइड पर आऊंगी, वापस आपको समझाऊंगी अच्छे से। उससे पहले एक एक एग्जाम्पल देखते हैं दोनों का। अब मैं कहूं द kindness shown by her is same as that shown by her mother। तो बच्चे ये एक सेंटेंस है, द काइंडनेस शोन बाय हर इज द सेम एज दैट शोन बाय हर मदर। के वह जो काइंडनेस दिखाती है, राइट, जो दया दिखाती है वो एक जैसी है जैसे कि उसकी माँ दया दिखाती है, राइट। तो आप यहाँ पर अब क्या देख रहे हो बच्चे? यहाँ पर एक नाउन आई, हम कंपेयर कर रहे हैं। इतना तो आपको समझ में आ गया जब मैं कह रही हूँ सेम एज, राइट। सो सेम एज जब हम कंपैरिजन करते हैं तब यूज करते हैं। तो मैं किसको कंपेयर कर रही हूँ? अगर ध्यान से पढ़ो इस सेंटेंस को, कंपेयर किसको किया जा रहा है बच्चे? कंपेयर किया जा रहा है काइंडनेस, राइट। एक काइंडनेस है उसकी और एक काइंडनेस है उसकी मदर की। तो दोनों जगह पर काइंडनेस को कंपेयर किया जा रहा है। अब काइंडनेस को मुझे यहाँ पर रिपीट नहीं करना सेंटेंस में, तो काइंडनेस की जगह पर मैंने क्या लिख दिया बच्चे? दैट। तो यहाँ पर दैट किसको रेफर कर रहा है? काइंडनेस को। द काइंडनेस शोन बाय हर इज सेम एज काइंडनेस शोन बाय हर मदर। और क्योंकि मैं काइंडनेस रिपीट करना अवॉइड करना चाहती हूँ, नाउन की जगह पर मैं प्रोनाउन यूज करना चाहती हूँ, तो मैं बोलूंगी दैट। इतना तो समझ में आया, क्योंकि ये सिंगुलर है इसीलिए कंपैरिजन में यूज करोगे दैट, राइट। अब देखते हैं एक और एग्जांपल। सो बच्चे अब मैंने आप लोगों के सामने ये सेंटेंस लिखा है, दैट द किड्स ऑफ दिस क्लास आर मोर इंटेलिजेंट देन दोज ऑफ द अदर क्लास। के इस
क्लास के जो बच्चे हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट हैं दूसरी क्लास के बच्चों से, तो यहाँ पर कंपेयर किसको किया जा रहा है, इस क्लास के बच्चों को उस क्लास के बच्चों से, राइट। तो हमारा कंपैरिजन हो रहा है किड्स के बीच में, इस क्लास के बच्चे उस क्लास के बच्चे। किड्स कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर है या प्लूरल है, आप बोलोगे प्लूरल है। तो प्लूरल में अगर आपको नाउन का रेपिटेशन अवॉइड करना है डेमोन्स्ट्रेट करते हुए, तो आप किसका यूज करोगे, दोस का, इसीलिए यहां पर बोला गया है दोस। तो ये कॉन्सेप्ट है आपका कंपैरिजन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन पॉइंट ऑफ व्यू से, ध्यान में रखना। इस पर बेस्ड आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, प्लीज रिमेंबर इट। ऑलराइट, चलिए अब वापस से आते हैं इसी कॉन्सेप्ट पे जो हम लोग देख रहे थे, एक बार डिस्कशन करते हैं इसी का। तो बच्चे यहाँ पर भी आपको कंपैरिजन की सेंस में ही बहुत से सेंटेंसेस दिख रहे होंगे, राइट। फर्स्ट सेंटेंस क्या कह रहा है, फर्स्ट सेंटेंस कहता है बोथ कार्स आर गुड, दिस इज बेटर देन दैट, राइट। तो ये भी आपका कंपैरिजन ही है, राइट। बोथ कार्स आर गुड, मैं कितने कार्स के बारे में बात कर रही हूँ, दो के बारे में, बोथ से क्लियर है, कितने कार्स के बारे में बात हो रही है, दो के बारे में, राइट। दोनों ही गाड़ी बढ़िया है, बट दिस इज बेटर देन दैट। तो बच्चे जब आप दो चीजों के बारे में बात कर रहे हो, तो आप अगर सिंगुलर है दोनों, जैसे एक कार है सिंगुलर है तो दूसरी भी कार है, अलग अलग दोनों सिंगुलर है, राइट। तो आपको बोलना है ये वाला उससे ज्यादा बढ़िया है, तो ये वाला, यह वाला मीनिंग देगा दिस, उससे, राइट। तो उससे क्या हो गया, दैट, यह वाला उससे ज्यादा बढ़िया है। तो जो पहला आप बोलना चाहते हो, जो मे बी आपके पास है, पहला है, आप उसको बोलोगे यह वाला, फिर आप बोलोगे उससे बढ़िया है, तो दिस इज बेटर देन दैट। बच्चे यहां पर भी कंपैरिजन की बात हो रही है, राइट। तो हम किससे रिप्लेस कर रहे हैं कार को, नाउन को रिप्लेस किया जा रहा है प्रोनाउन दिस और दैट से। उम्मीद करती हूँ ये वाला सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद है मुंबई मैंगोज आर बेटर देन दोज ऑफ बेंगलोर। तो अभी अभी हमने देखा, हम किसकी बात कर रहे थे बच्चे, मैंगोज की बात कर रहे थे, राइट। तो मैंगोज क्योंकि प्लूरल है, तो अब मैं दैट की जगह पर किसका यूज करूंगी, दोज का। और अब दिस और दीज रह गया। तो बच्चे दिस और दीज जो है अभी अभी हमने डिस्कस किया था कि ये होता है सिंगुलर के लिए, कोई चीज आपके पास है, सिंगुलर है आप बोलोगे दिस, कोई चीज आपके पास है प्लूरल है तो आप बोलोगे दीज, इशारा करने के लिए। जैसे कि मैं कहूं ये सिर्फ एक्सक्यूज है, ये सिर्फ एक्सक्यूज है, तो ये कोई चीज है जिसकी तरफ मैं इशारा कर रही हूं, ये सिर्फ एक्सक्यूज है। तो बच्चे क्योंकि बहुत से एक्सक्यूजेस हैं, तो प्लूरल को आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, इशारा किसकी तरफ कर रहे हो, इस वर्ड से एक्सक्यूजेस की तरफ, प्लूरल है एक्सक्यूजेस, तो इसीलिए आपने यहां पर बोला दीज आर मेयरली एक्सक्यूजेस। तो बच्चे ये कॉन्सेप्ट होता है आपका डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। आई होप यहां तक सबको सब कुछ समझ में आ गया होगा, राइट। ये कॉन्सेप्ट रहता है आपके डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। इसके अलावा एक चीज जो है वो और आप लोग चाहो तो ध्यान में रख सकते हो, दैट कि जब हम बात करें, फॉर एग्जांपल मैं कहूं अल्कोहल एंड स्मोकिंग आर डेंजरस, और उसके बाद मैं इसी सेंटेंस में बोलूं दिस इज मोर डेंजरस देन दैट। तो मैंने कहा कि अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों ही खतरनाक हैं, डेंजरस हैं, यह उससे ज्यादा डेंजरस है। तो बच्चे यहां पर यह हो गया दिस, उससे हो गया दैट, अभी अभी हमने देखा था, राइट। यहां पर भी वो ही आपको सेम सेंटेंस जो है गिवन है, राइट, दिस दैट, राइट। तो बच्चे ऐसे केसेस में अब आप कैसे बताओगे कि दिस किसके बारे में बात हो रही है, दैट किसके बारे में बात हो रही है। तो दिस यूज होता है जो इस वर्ड के ज्यादा पास है दोनों में से। तो ये दो चीजें हैं जो कि हम कंपेयर कर रहे हैं, अल्कोहल एंड स्मोकिंग।
दिस के ज्यादा नजदीक कौन सा है? दिस के ज्यादा नजदीक क्या है? स्मोकिंग। तो मेरा कहने का मतलब है स्मोकिंग जो है वो अल्कोहल से ज्यादा खतरनाक है। तो ऐसे केसेस में अगर कहीं पर इस तरह से आपको सिर्फ दिस और दैट मिले तो बच्चे समझ जाना कि दिस जो है वो पास वाले के लिए यूज हो रहा है और दैट जो है वो दूर वाले के लिए यूज किया जाता है। ऑलराइट, सो ये कॉन्सेप्ट है, समथिंग दैट यू पीपल शुड रिमेंबर। आइए इसी पे बेस्ड आपको एक क्वेश्चन सॉल्व कराते हैं। तो बच्चे क्वेश्चन पूछा गया है एमटीएस 2019 में, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के ऊपर बेस्ड है सीधा सीधा। द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन मेरठ। दो चीजों का कंपैरिजन किया जा रहा है, देहरादून के क्लाइमेट का। तो क्या देहरादून के क्लाइमेट को आप मेरठ से कंपेयर कर सकते हो? अभी अभी मैंने आपको समझाया था कि कंपैरिजन दो इक्वल चीजों में होता है। अगर यहां पर आप बोल रहे हो देहरादून का क्लाइमेट, तो क्या वहां पर सिर्फ मेरठ बोल सकते हो? नो, आपको क्या बोलना पड़ेगा? देहरादून का क्लाइमेट मेरठ के क्लाइमेट से बेटर है। राइट, आप देहरादून के क्लाइमेट को मेरठ से कंपेयर नहीं कर सकते। हाँ, आप देहरादून को मेरठ से कंपेयर कर सकते हो, सिटी को सिटी से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन एक सिटी के क्लाइमेट को दूसरे सिटी के क्लाइमेट से ही कंपेयर करोगे। तो बच्चे यहां पर अब आपको अगर क्लाइमेट रिपीट नहीं करना, अभी अभी मैंने समझाया था अगर नाउन रिपीट नहीं करना तो हम दैट या फिर दोस का यूज करते हैं, और डिपेंड करता है कि नाउन जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल। तो यहां पर हमें क्लाइमेट दिख रहा है सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए किसका यूज करोगे? दैट का। तो करेक्ट फॉर्म क्या होनी चाहिए थी? करेक्ट फॉर्म होनी चाहिए थी द क्लाइमेट ऑफ देहरादून इज बेटर देन दैट ऑफ मेरठ। राइट, तो बच्चे मान लो कि अगर आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता और ये होता नो एरर, तो आपका जवाब क्या होता? आपका जवाब होता सी। एरर है सी में। आप सिटी के क्लाइमेट को दूसरे सिटी के क्लाइमेट से कंपेयर कर सकते हो। राइट, सो ये तरीका होता है आपका कंपैरिजन का, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है। आपके कंपैरिजन वाले जो क्वेश्चन बनते हैं उनमें अक्सर आप इनका यूज देखोगे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का। नाउ those who follow a healthy routine is likely to enjoy good health। अब देखो बच्चे कितना सिंपल क्वेश्चन है, लाइक इससे इजी क्वेश्चन आपको कहां ही मिलेगा? सीजीएल 2020 में आया है। अभी अभी क्या बात हुई? दोज के ऊपर मैंने आप लोगों को समझाया दोज किसके लिए यूज होता है? प्लूरल के लिए, सिंगुलर के लिए तो आप यूज कर ही नहीं सकते। तो वे लोग जो कि हेल्दी रूटीन फॉलो करते हैं, स्वस्थ जीवन शैली अपनाते हैं, वो अच्छा स्वास्थ्य जो है एंजॉय करते हैं। राइट, सो बच्चे दोज, मैं कितनों के बारे में बात कर रही हूँ? एक से ज्यादा के बारे में बच्चे, प्लूरल के बारे में बात कर रही हूँ। क्या आप प्लूरल के लिए इसका यूज कर सकते हो? those who follow a healthy routine, those people are likely to enjoy a good health। तो बच्चे अगर हमारा प्रोनाउन प्लूरल है तो उसके साथ आप वर्ब भी प्लूरल यूज करोगे। राइट, तो यहां पर एरर किस में आएगी? आपकी सी पार्ट में। सच एन इजी क्वेश्चन टू सॉल्व। राइट, सो बच्चे देखिए बहुत ही सिंपल से कॉन्सेप्ट होते हैं, उन्हीं पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। कहीं पर भी आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं मिलेगा जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट पे बेस्ड, जो बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट रहते हैं इंग्लिश के। बस जरूरत होती है इनको ध्यान से समझने की, दैट्स इट। राइट, तो चलिए अब हम बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस की। तो बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस आपके होते हैं इंग्लिश में ईच, आइदर, नाइदर। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव का मीनिंग क्या है कि यहां पर हम एट अ टाइम एक की बात करते हैं, एक टाइम पर एक की बात करते हैं, उसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव। जैसे कि आइदर नाइदर का केस लेते हैं। आपको पता है कि आइदर और नाइदर कितनों के लिए यूज किए जाते हैं? अगर मैं बोलती हूं आइदर, अगर मैं बोलती हूं नाइदर, तो मैं कितनों की बात कर रही हूं? दो के बारे में। राइट, तो आइदर नाइदर फर्स्ट ऑफ ऑल यूज होते हैं दो के लिए। और जब भी मैं बोलूंगी आइदर या फिर मैं बोलूंगी नाइदर, तो मतलब मैं एक समय पर एक की बात कर रही हूं कि यह या फिर वह। आइदर, नाइदर मीन्स ये भी नहीं वो भी नहीं,
नाइदर, तो एट अ टाइम तो मैं एक की ही बात कर रही हूं, राइट? या तो ये या फिर ये भी नहीं वो भी नहीं। तो बच्चे एट अ टाइम जब भी हम बात करते हैं हम एक की ही बात करते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच भी आपका इसी कैटेगरी में आता है। अब ईच जो है ये दो से ज्यादा के लिए भी यूज हो सकता है, राइट? तो मैं दो से ज्यादा हैं उनके लिए भी ईच का यूज कर सकती हूँ, बहुत से हो सकते हैं, लेकिन अभी भी एट अ टाइम मैं एक की ही बात करूंगी। तो ईच मान लो मैं 10 के लिए यूज कर रही हूँ, फिर भी एट अ टाइम एक की ही बात होगी। अगर मैं बोलती हूँ ईच ऑफ द स्टूडेंट्स बॉट हिज फेवरेट बुक, तो मतलब हर एक बच्चा अपनी फेवरेट बुक लेकर आया, राइट? सो बच्चे यहां पर मैं क्या बोल रही हूं हिंदी में भी सुनो, हर एक बच्चा। तो कितनों के बारे में बात हो रही है एट ए टाइम? एक के बारे में, तभी तो मैं कह रही हूं हर एक बच्चा, राइट? तो बच्चे यहां पर हमेशा आप एट ए टाइम एक की ही बात करते हो, और क्योंकि यहां पर हमेशा एट ए टाइम एक की ही बात होती है, तो बच्चे ये जो आपके डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं ये हमेशा रहते हैं सिंगुलर। ध्यान रखना, हमेशा ये यूज होते हैं सिंगुलर फॉर्म में। जैसे कि मैं कहूं ईच ऑफ द बॉयज गेट्स अ प्राइज। कितने बॉयज के बारे में बात कर रही हूं? बहुत से बॉयज के बारे में। ईच ऑफ द बॉयज प्लूरल है, बहुत से हैं, और मैं बात कर रही हूं कि मान लो 5 हैं, राइट? तो 1 2 3 4 5, तो मैं बात कर रही हूं इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, इसकी भी, लेकिन वन एट अ टाइम। हमेशा सिंगुलर रहते हैं ईच, आइदर, नाइदर, सिंगुलर रहते हैं बच्चे। इसीलिए जो आप यहां पर ये गेट्स देख रहे हो ये वर्ब है, और ये किस तरह की वर्ब है? सिंगुलर वर्ब। तो बच्चे आप हमेशा इस तरह से ही लिखोगे, ईच, आइदर, नाइदर है तो आपकी जो वर्ब आएगी वो भी क्या होगी? सिंगुलर। हाँ, ईच के आगे जो सब्जेक्ट आएगा ये प्लूरल रहेगा, क्योंकि बहुत से हैं और मैं हर एक की बात कर रही हूं, राइट? तो ये तो प्लूरल आएगा, लेकिन जो वर्ब आएगी बच्चे वो आएगी सिंगुलर। जैसे कि ईच स्टूडेंट इज स्टडिंग। नो सॉरी, माय बैड, ईच स्टूडेंट नहीं, वो हो जाएगा आपका एडजेक्टिव। अभी मैं बात कर रही हूँ प्रोनाउन की। एडजेक्टिव के टॉपिक में आपको समझाऊंगी कि इनमें क्या डिफरेंस होता है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स इज स्टडिंग, तो बच्चे ये भी ग्रामेटिकली एकदम करेक्ट है। मैं कितने स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रही हूँ? बहुत से, तो ये तो प्लूरल रहेगा, राइट? उसके आगे लगा है ईच, तो मैं हर एक की बात कर रही हूँ। ईच हमेशा क्या होता है? सिंगुलर। तो बच्चे इसीलिए यहां पर आपकी वर्ब क्या आई है? सिंगुलर। तो ध्यान रखना इस कॉन्सेप्ट को, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर बेस्ड आपके एरर्स बनने के बहुत चांसेस रहेंगे। नाउ सेकेंड स्टेटमेंट, ईच टुक इट इन टर्न, राइट? सो ये भी आपका ईच का ही एक एग्जाम्पल है। अब बात करते हैं आइदर, नाइदर की। सो आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन। अब मैं कितनी रोड्स के बारे में बात कर रही हूँ बच्चे? यहां पर मैं बात कर रही हूँ 2 रोड्स के बारे में। कैसे पता चला? आइदर का यूज है, आइदर, नीदर आप हमेशा 2 के लिए यूज करते हो, तो मैं क्या कह रही हूँ कि दोनों में से कोई एक सड़क, राइट? आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, स्टेशन की तरफ जाती हैं, राइट? तो आइदर का मीनिंग है दोनों में से कोई एक, या तो ये वाली या फिर वो वाली। एट ए टाइम मैं एक की बात कर रही हूं बच्चे, इसीलिए आपकी वर्ब भी क्या आई है? सिंगुलर। सिंगुलर वर्ब, आइदर ऑफ दीज रोड्स लीड्स टू द रेलवे स्टेशन, राइट? फोर्थ है आइदर ऑफ यू कैन गो, तुम में से कोई एक जा सकता है। तो मैं, सामने मेरे कितने लोग हैं? 2, और यू जो होता है वो हमेशा यू ही रहेगा सामने, चाहे 10 हो तो भी यू रहेगा, राइट? सो ईदर ऑफ यू कैन गो। नाइदर ऑफ द एक्यूजेशंस इज ट्रू, इन सब में से कोई भी एक्यूजेशन, एक्यूजेशन मींस दोष जो है, जो इल्जाम है वो
सच्चा नहीं है। तो बच्चे नाइदर ऑफ द एक्यूजेशन इज ट्रू, दैट मीन्स मैं बहुत से इल्जाम के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन कोई भी सच्चा नहीं है, ये भी सच्चा नहीं है, वो भी सच्चा नहीं है, बहुत से इल्जाम के बारे में बात कर रही हूँ। तो बच्चे एट ए टाइम अभी भी मैं एक की ही बात करूंगी, राइट, सॉरी नाइदर है, टू रहेंगे, सॉरी माय बैड, नाइदर है, मैं टू के बारे में बात कर रही हूँ। एक्यूजेशन तो दो एक्यूजेशन है, ये वाला एक्यूजेशन भी सच्चा नहीं है, वो एक्यूजेशन भी सच्चा नहीं है। तो बच्चे नाइदर दो के बारे में बात कर रही हूँ लेकिन एक्यूजेशन दो है इसीलिए आएगा प्लूरल में, और नाइदर एट ए टाइम एक की ही बात हो रही है इसीलिए आपकी वर्ब जो है वो यहां पर भी क्या आएगी, सिंगुलर। तो ध्यान रखना ईच, आइदर, नाइदर, इन तीनों के लिए बच्चे जो वर्ब यूज किए जाते हैं वो हमेशा सिंगुलर रहेंगे, ऑलराइट। लेकिन इनके आगे जो भी आएगा सब्जेक्ट वो हमेशा आएगा प्लूरल, जैसे कि बॉयज, यू, एक्यूजेशंस। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। तो बच्चे अगर आपको इसको सेंटेंस को करेक्ट करना हो तो आप कहां पर करेक्शन करोगे? ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैव कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स। अभी अभी मैंने आपको क्या पढ़ाया? ईच डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, एट ए टाइम एक की ही बात करता है तो हमेशा सिंगुलर रहेगा, राइट। उसके आगे बहुत से स्टूडेंट्स के बारे में बात हो रही है, एकदम करेक्ट है। और इसके साथ वर्ब क्या आती है? वर्ब आती है सिंगुलर। तो बच्चे यहाँ पर हैव ना आकर क्या आना चाहिए था? हैज। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज कंप्लीटेड देयर असाइनमेंट्स, दिस इज हाउ यू हैव टू मेक इट करेक्ट, ऑलराइट। एंड ट्रेडिशनल इंग्लिश में आपका एक और रूल जो है वो फॉलो किया जाता है। अब ये देखना, ईच ऑफ द स्टूडेंट्स हैज, तो मैं एट ए टाइम कितनों की बात कर रही हूँ? एक के बारे में बात कर रही हूँ। तो बच्चे यहां पर देयर की जगह क्या आना चाहिए? हिज। एट ए टाइम कितनों की बात हो रही है? एक की बात, राइट। एक के लिए अगर आपको पर्सनल प्रोनाउंस याद हो तो हिज, हर का यूज किया जाता है थर्ड पर्सन के लिए। थर्ड पर्सन है स्टूडेंट्स, राइट। एट ए टाइम एक के बारे में बात कर रही हो तो बच्चे यहां पर भी क्या आना चाहिए आपका? हिज असाइनमेंट। सो ये ट्रेडिशनल इंग्लिश का आपका रूल बैठता है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे, ऑलराइट। सो इस तरह से बच्चे आपके डेमोन्स्ट्रेटिव और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के जो हैं वो क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि आपका एमटीएस 2022 में पूछा गया था। सो क्वेश्चन क्या कहता है? आइदर यू एंड माय सिस्टर इज इन्वॉल्व्ड इन दिस क्राइम। तो बच्चे आप लोगों को ये चीज भी पता होगी कि आइदर का पेयर किसके साथ बनता है? और के साथ। नाइदर का पेयर किसके साथ बनता है? नॉर के साथ, राइट। तो ये आपके फिक्स पेयर होते हैं, आपको बोलना है या तो ये या फिर वो, ना तो ये ना वो। तो आइदर और, नाइदर नॉर। तो बच्चे ये होते हैं आपके फिक्स पेयर। यहां पर क्या लिखा है? आइदर यू एंड माय सिस्टर। तो बच्चे एरर कहां पर है? इस पार्ट में क्या आना चाहिए था? आइदर यू और माय सिस्टर। तो आप कैसे इंप्रूव करोगे? इस तरह से माइन आपको नहीं लिखना। अब देखो आइदर का नॉर के साथ तो बन नहीं सकता और इंप्रूवमेंट हमें चाहिए, तो सी और डी तो आपके आंसर हो नहीं सकते। बी आपका आंसर और तो करेक्ट है लेकिन यहां पर गलत क्या है? माइन। अगर आपको याद हो मैंने पर्सनल प्रोनाउन के टॉपिक में आप लोगों से ये बात की थी कि बच्चे पॉजेसिव केस में या तो आप बोलते हो माय प्लस कोई नाउन या फिर आप सिंपली बोलते हो माइन। माइन के आगे कभी कोई नाउन नहीं आती। तो अगर आप यहां पर ये लिखने की कोशिश करो इधर यू और माइन, माइन के बाद क्या लिखा है? सिस्टर। माइन के बाद कोई नाउन नहीं आती, राइट। तो इसीलिए आपका बी भी इनकरेक्ट है, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ऑलराइट। सो बच्चे आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, हम लोगों ने डिस्कस किया डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, इन पर बेस्ड काफी सारे एग्जांपल्स के बारे में बात की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस किए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपने प्रोनाउन के डिस्कशन को आगे बढ़ाने वाले हैं। आपके लिए बहुत ही
और नए एग्जाम्पल्स, नए क्वेश्चंस लेकर आऊँगी मैं। प्रोनाउंस के बारे में और भी बहुत सारी चर्चा होगी। तो बने रहिएगा मेरे साथ, देखते रहिए मेरी सारी वीडियोज़ को। अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोज़ को लाइक कीजिए, उन्हें शेयर कीजिए और देखते रहिए मेरे चैनल पर आप वीडियोज़ को अपनी एसएससी, बैंकिंग जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सब के लिए। ऑलराइट? सो मैं आपसे मिलूँगी अगली क्लास में, अगली वीडियो में। टिल देन, take care everyone. Keep practicing, keep learning. Bye bye.